दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉप 10 करंट न्यूज को देखते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला, इटली में पुगलिया में आयोजित हुआ 50वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पे? इटली में एक स्थान है, उसका नाम है पुगलिया। ठीक है, 50वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन ये हुआ है, ये याद रखिएगा आप। कहाँ हुआ है? इटली में, इटली के पुगलिया में। 50वें इसका संस्करण क्या था? 50वां। ठीक है, इसमें G7 में कौन कौन से जो 7 प्रमुख देश हैं कौन है? कनाडा, ठीक है, फिर USA, एक जगह के हो गए 2, फिर क्या है? UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये 4 हो गए। तो 2 4 6 और एक जापान। ऐसे याद रखिए तो जल्दी से याद हो जाएगा। ये सातों हैं। और एक EU मतलब यूनाइटेड जो है आपकी एक यूरोपियन स्टेट होती है, तो वो भी इसमें, यूरोपियन संगठन भी इसमें शामिल है। तो 7 देश और एक देशों का समूह। ठीक है, यूरोपियन यूनियन EU। चलिए, इसमें क्या है कि पहली विदेश यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको, मतलब अभी आप इंडिया में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में जो उनका नरेंद्र मोदी जी का पहली विदेश यात्रा हुआ वो कहाँ पे हुआ? इटली में। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि इटली में जो है नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरी गवर्नमेंट बनी, तीसरी बार सरकार, उसमें पहली विदेश यात्रा कहाँ की किया उन्होंने? तो इटली में। G7 का जो है जो समूह है G7, उसमें भारत जो है वहाँ का सदस्य नहीं है, लेकिन हर बार भारत को लगभग पिछले 5-6 साल से बुलाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी, देखो आज तक भारत को टोटल 11 बार बुलाया जा चुका है, जिसमें से नरेंद्र मोदी जी ने ही 5वीं बार, ठीक है, 5 बार नरेंद्र मोदी ही इसमें सम्मेलन में भाग किए हैं। और बाकी जो है अपने यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो सब मिला के 6 बार, अकेले नरेंद्र मोदी 5 बार इसमें भाग ले चुके हैं। ठीक है, देखिए 49वां जो शिखर G7 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जापान के हिरोशिमा में। G7 में इसका सम्मेलन में आप देख लीजिए कि कैसे ये फॉर्म हुआ। तो 1975 में इसमें ये G6 के रूप में यहाँ पे 6 देश शामिल हुए। कौन कौन से? USA, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन, ठीक है, और पश्चिमी जर्मनी में ये बनाया गया 1975 में। ठीक है, ये 6 देश इसमें शामिल हुए थे। 1976 में क्या हुआ? कनाडा शामिल हो गया। तो 1975 में 6 देश से 1976 में क्या हुआ? कनाडा शामिल होकर G7 बन गया। ठीक है, EU, तो EU कब शामिल हुआ? ये 1981 में। यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल हो गया। और 1998 में इसमें रूस शामिल हो गया। तो ये हो गया टोटल G8। और फिर 2014 में रूस ने क्या किया कि क्रीमिया पे हमला करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, तो रूस को हटा दिया गया और फिर से कितना हो गया? G7। तो इस समय इसका क्या नाम है? G7 नाम है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखेंगे। UN रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रिकॉर्ड 120 मिलियन लोग हुए विस्थापित। ठीक है, जो है UN रिपोर्ट दिया है कितना कि 120 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं पूरे दुनिया में। ठीक, क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में बहुत अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का जीवन, क्योंकि लगातार कई देशों में युद्ध चल रहा है, जैसे म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, फिलीपींस, कांगो, सोमालिया, हैती, सीरिया, आर्मेनिया, यहाँ सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तख्तापलट या युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं या युद्ध चल ही रहा है। तो इसकी वजह से लोग विस्थापित ज़्यादा हो रहे हैं। तो 120 मिलियन लोग क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं अपने देशों को छोड़ छोड़ के। 2 दिवसीय भारत, ठीक है, 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, IORA, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन। IORA का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन। ठीक है, सचिवालय और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 13 और 14 जून 2024 को सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ओके, इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इसमें इस एसोसिएशन में बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स, तंजानिया सहित कई अन्य देश भी शामिल हुए हैं। लेकिन इतना आप याद रखिए, याद क्या रखिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन एक कब फॉर्म हुआ था? तो ये 7 मार्च 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और इसका जो दृष्टिकोण था 1995 में ही अफ्रीकी जो दिवंगत राष्ट्रपति हैं अफ्रीका के, कौन? नेल्सन मंडेला, इन्होंने दिया था। ठीक है, वर्तमान में इसके 23 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं? 23 सदस्य हैं। और
सदस्य देश हैं। और संवाद में भागीदारी इसमें जो है चीन, मिस्र, सऊदी अरबिया, जर्मनी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिए बस। 23 सदस्य हैं टोटल, ठीक है। पहली बार मुंबई के साथ साथ देश के 4 अन्य शहरों में प्रारंभ होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी तक केवल मुंबई में ही जो है दिखा होता था, लेकिन अब 4 अन्य देश में जो है प्रांत के शहरों में होगा। कहाँ कहाँ पे, तो देखिए, एक तो मुंबई में होगा ही, ये 18वां फिल्म महोत्सव है, इसको याद रखिएगा। 18वां फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ठीक है। 15 जून से 21 जून तक ये चलेगा, ये फिल्म महोत्सव, ओके। अब देखिए, इसका उद्घाटन उद्घाटन में जो फिल्म दिखाई जाएगी उसका क्या नाम है, फिल्म बिली एंड मॉली, ठीक है। एन आर्टर लव स्टोरी, ठीक है, एन आर्टर लव स्टोरी, ये 15 जून को दिखाई जाएगी। इसके जो है जब शुरू होगा यह फिल्म महोत्सव, कहाँ कहाँ पे, मुंबई के साथ में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे, अब 5 शहरों में टोटल दिखाया जाएगा। मतलब पहले केवल मुंबई और प्लस 4 और, तो अगर कहेगा कि कितने शहरों में और दिखाया जाएगा तो 4 और टोटल 5 हो गए, ठीक है, मुंबई को लेके। चलिए, MIFF दक्षिण एशिया में सबसे बड़े और सबसे पुराने गैर फीचर फिल्म समारोहों में से एक है, ओके। दक्षिण एशिया देशों के लिए 1990 से हर 2 साल, ये याद रखिएगा, हर 2 साल पे, कब से, 1990 से हर 2 साल में आयोजित होने वाला MIFF ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म, एनिमेशन श्रेणियों में असाधारण कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। भारत में आमरस को देखिए, भारत के आमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों में सूची में शामिल किया गया। आम से जो अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं उसके टॉप 10 में भारत के आमरस को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें भारत के और कुछ प्रोडक्ट पहले से ही शामिल, देखिए, आमरस पके हुए आमों का जो है भारतीय व्यंजन है, पके हुए आमों को रस निकाल के बनाया जाता है। यह टेस्ट एटलस सूची में, इसका क्या नाम है, इस सूची का एटलस, तो टेस्ट एटलस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं भारत के आम रस की चटनी जो है 5वें स्थान पर है, ठीक है। भारत के आम की जो चटनी बनती है वो भी 5वें स्थान पर। देखिए, मैंगो चटनी महाराष्ट्र भारत ये 5वें स्थान पर है यहाँ पे, ठीक है। चौथे पे क्या है, रुजाक, मैंगो, पेमोलो, सांगो, ये कहाँ का है, हांगकांग, चीन का। तो ये सब इतना मत याद रखिए। आम के जो भारत के हो गए ये 2 हो गए, मैंगो चटनी और आम रस, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लीजिए कि पहले पे कौन है, तो देखिए, पहले पे फिलीपींस में मैंगो सॉर्बेट ने 3रा स्थान हासिल किया है। थाईलैंड में स्टिकी मैंगो राइस ने 2रा स्थान प्राप्त किया है। इसमें थाईलैंड के चिपचिपा आम चावल, फिलीपींस से आम शरबत में प्रमुखता से शामिल है। तो ये सब और सब शामिल हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है न्यूज, 14 जून को मनाया जाएगा रक्तदाता दिवस 2024, ठीक है। 14 जून को मनाया जाएगा। ये देखिए, 14 जून को मनाया जाता है ये हर साल, ठीक है। इसकी थीम क्या है, तो उपहार देने के 20 साल का जश्न, रक्तदाताओं को धन्यवाद। अब 20 साल का जश्न क्यों, क्योंकि ये कब शुरू हुआ था, तो ये देखिए, ये 2005 में चालू किया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस है, 2005 में मनाना चालू किया गया था 14 जून को, तो इसको 20 साल पूरे हो गए 2024 में। तो क्या हुआ कि उसी के नाम पे थीम रख दी गई, क्या कि उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न, रक्तदाताओं को धन्यवाद, ठीक है। तो इसके 20 साल पूरा हो गए। ये पूछ सकता है कब से चालू किया गया था, तो 2005 से। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 ये जो है मनाया जाता है। तो ये कब से, 13 जून को तो मनाया जाता है, लेकिन कब से चालू हुआ था, तो इसको भी 10 साल पूरे हो गए हैं। तो कब से मनाया जा रहा था, 2014 से, ठीक है। चलिए अगला है, भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल और यूपी बिहार के शहरों के नाम पर रखे गए मंगल ग्रह पर खोजी 3 क्रेटरों के नाम, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL द्वारा हाल ही में खोजे गए मंगल ग्रह के सतह पर 3 क्रेटर के नाम भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल और यूपी बिहार के शहरों के नाम पर, एक का नाम रखा गया है लाल, एक का नाम रखा गया है मुरसान और एक का नाम रखा गया है हिल्सा, ठीक है। तो देखिए, तो लाल तो हो गया वैज्ञानिक का नाम पर, देवेंद्र लाल के नाम पर लाल रख दिया गया। एक का नाम मुरसान रखा गया, हाथरस में एक मुरसान नाम का शहर है यूपी के हाथरस में, और नालंदा जो बिहार के नालंदा है वहाँ पे हिल्सा नाम का एक शहर है। तो मुरसान, हिल्सा और लाल,
ये 3 रखे गए हैं क्रेटरों के नाम, ठीक है। मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में ज्वालामुखियों के ऊपर पाले की खोज, ठीक है। कहाँ पे? थार्सिस क्षेत्र में, मंगल ग्रह पे एक क्षेत्र का नाम है थार्सिस, ठीक है। वहाँ पे ज्वालामुखियों के ऊपर पाले की खोज की गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोसिया कुटौली का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कैंची धाम, ठीक है। कुटौली का नाम कर दिया बदल के कैंची धाम। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ, ठीक है। जो शंकराचार्य जी थे, आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में अमरकल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करने से और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिन क्षेत्र को मूल रूप में ज्योतिर्मठ कहा गया, ठीक है, तो जिस क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उस क्षेत्र को क्या कहा गया? ज्योतिर्मठ कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में है। पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए शिमला शहर में फिर से 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान क्या है? शिमला शहर में ज़्यादातर गाड़ियों का, अब देखिए गर्मियाँ बढ़ गई तो लोग शिमला, मनाली, कुल्लू, लद्दाख, जम्मू कश्मीर भागना चालू कर दिए इधर से जहाँ तक गर्मियाँ ज़्यादा है। तो पुलिस ने क्या किया? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान चालू किया, जिसमें शिमला शहर से इंटर करने के 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पहले आपको क्या किया जाएगा? 1 मिनट के लिए गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। 6 से 8 किलोमीटर पहले दूर ही गाड़ियों को क्या किया जाएगा कि 1 मिनट के लिए छोड़ा जाएगा, 1 मिनट से कम के लिए, और फिर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से कम के समय के लिए रोक लिया जाएगा, फिर 1 मिनट के लिए छोड़ा जाएगा, फिर 1 मिनट के लिए रोक लिया जाएगा, फिर 1 मिनट के लिए छोड़ा जाएगा, फिर 1 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा। तो जिससे जब शिमला शहर में गाड़ियाँ पहुँचे तो तेज़ी से वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ना लगे, तेज़ी से निकल सके वहाँ से, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में न्यूजीलैंड के साथ टिकाऊ कृषि और भेड़ पालन क्षेत्र में साझेदारी की। चलिए अगला है, उड़ीसा में प्रारंभ हुआ रज महोत्सव। रज महोत्सव आप जानते हैं उड़ीसा का बहुत बड़ा ये महोत्सव होता है, रज महोत्सव। इसमें क्या है कि 3 या 4 दिन से त्यौहार 3 से 4 दिनों तक चलता है। हिंदू देवी दुर्गा की पूजा होती है, ये सब याद रखिएगा किसका पूजा होता है, क्या है क्या नहीं। स्नान, इसमें जो है क्या होता है कि जब लोग अपने घरों में सफाई करते हैं, स्नान करते हैं और आने वाले मानसून के मौसम के समृद्ध फसल के लिए देवी पृथ्वी की पूजा करते हैं, ठीक है। देवी पृथ्वी, रज मतलब क्या होता है? धूल, तो भी आप जा सकते हैं कि देवी पृथ्वी की इसमें पूजा होती होगी। फिक्की ने ज्योति विज को किया महानिदेशक के रूप में नियुक्त। तो आप ये केवल इतना याद रखिए कि फिक्की की जो है महानिदेशक कौन बनी है? ज्योति विज। चलिए आज का जो करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।